10 तारीख का मैच बैटल है आरआर वर्सेस आरपी में। आरपी वर्सेस आरपी। रियान पराग और रजत पट्टीदार। रॉयल्स वर्सेस रॉयल्स का मुकाबला। एक के पहले रॉयल आता और एक में बाद में रॉयल आता, पर खेल दोनों पूरी रॉयल्टी साथ रहे हैं इस सीजन में। लेकिन इस मैच के बाद एक का दिल जरूर टूटेगा। एक के खाते में हार आएगी। एक के खाते में हार पक्की आएगी जी। किसके आएगी वो एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। इन दोनों टीमों में जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है 17 आरसीबी और 14 राजस्थान। तो रिकॉर्ड में तो कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, बट रीसेंट परफॉर्मेंसेस आरसीबी की ज़्यादा बढ़िया हाँ जी, मैंने देखा था वो लास्ट 7 में से 5 जीती है आरसीबी। आरसीबी ऑन रीसेंट डोमिनेशन ही रही है आरसीबी की। रीसेंट डोमिनेशन आरसीबी की रही है, लेकिन इस आईपीएल में डोमिनेशन आरसीबी से ज़्यादा आरआर की है। तीनों मैच 3 जीती हैं, आरसीबी अभी 2 जीती है। आरसीबी 2 जीती है। यहाँ पर जो इस मैच में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि दोनों टीमों का एक एक जो परसूट है वो वीक है। पहले आरसीबी की बात करते हैं। बैटिंग बम्ब है, बिल्कुल नीचे तक बैटिंग उनकी टॉप क्लास मतलब नीचे तक बैटिंग है। मतलब जितेश शर्मा, रदरफोर्ड, कृणाल पांड्या, टिम डेविड, ये तो मिडल नहीं ये तीनों बेचारों की तो बैटिंग ही नहीं आती। इनकी बैटिंग ही नहीं आई। इनकी बैटिंग ही नहीं आती, तो बैटिंग की तो कोई चिंता ही नहीं है। चिंता है तो बॉलिंग की। डफी का धागा खुला पिछले मैच में। विकेटें लेकर गए जरूर, लेकिन सरफराज ने आड़े हाथों लिया। और एक वो अभिनंदन सिंह खेल रहे हैं। हाँ, वो पता नहीं नंदन गिस्मेरन चंदन नंदन वाला जो भी सिस्टम चला रहे हैं, उस अभी तक उस लय में नहीं दिखे हैं जिसमें होते हैं वो। हाँ, एक फैक्टर जो आप डिस्काउंट कर सकते हो वो ये है कि इन्होंने अपने दोनों मैच खेले हैं चिन्ना स्वामी में, तो जिस वजह से हम इनको बॉलिंग की थोड़ी सी लिवरेज दे सकते हैं कि वो तो ग्राउंड ही है हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। और अगर मैं राजस्थान की बात करूं, आप लोग मेरे से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर इनके ओपनर पहले निकल गए तो इस टीम की टेल पूंछ सबसे लंबी है। बैटिंग में इनके पास मतलब कोई डेप्थ नहीं है ऐसे। ओपनर धागा खोल है रियान पराग, ध्रुव जुरेल और उसके बाद हेटमायर। बस कहानी खत्म। बस ये पांचों भी है। जड्डू T20 में कुछ नहीं, और डोनोवन फरेरा आता है इनका इम्पैक्ट प्लेयर, जो कि कुछ खास अब तक तो नहीं किया उन्होंने। तो मतलब आप ये देख लो, ये 5 के बाद बैटिंग नहीं है। तो इसके बाद टेल स्टार्ट हो जाती है। जड्डू की बैटिंग आप मान लो, लेकिन आर्चर हो गया आपके पास, बर्गर हो गया, तुषार देशपांडे हो गया, रवि बिश्नोई हो गया, ये चारों तो माता का माल ही हैं बैटिंग में। बैटिंग की उम्मीद तो जीरो है। हाँ, तो यही इनका वीक पॉइंट है। और डफी और भुवनेश्वर की जो स्विंग है, अगर वो स्टार्टिंग में जायसवाल और सूर्यवंशी को ले गए तो फिर सारा आ जाएगा काम मिडिल ऑर्डर पे। मिडिल ऑर्डर रन टेस्टेड है। ध्रुव जुरेल एक बार इनको बचा के लेके गए हैं। पराग, ध्रुव जुरेल और हिटमायर पे कहानी होगी। हिटमायर भी अभी तक वैसी फॉर्म में नहीं दिखे हैं, आउट हो गए हैं जल्दी। हमने पहले भी डिस्कशन की थी, हिटमायर का जो आपको रौद्र रूप दिखा था वर्ल्ड कप में, वो दिखा था वन डाउन पे। वो उनको भेजा नहीं जा रहा क्योंकि ये नया, ये भी ध्रुव जुरेल को भेज रहे हैं वन डाउन, वो भी ठीक कर रहे हैं, पर अब हिटमायर भी तो वन डाउन भी खेलते हैं। बट हिटमायर नहीं भेज सकते ना, वही दिक्कत आ जाएगी ना, तीनों लेफ्टी। तीनों लेफ्टी, तो उस वजह से वो उसे भेज ही नहीं सकते। वो उनका फिनिशर है। यहाँ फ्रेंचाइज क्रिकेट में उनको फिनिशिंग का रोल जो है वो दिया गया है। तो मतलब ये है कि राजस्थान की बॉलिंग और आरसीबी की बैटिंग का मुकाबला होगा देखना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बॉलिंग इनकी स्ट्रांग है। आर्चर और बर्गर रॉ पेस, तुषार देशपांडे अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं, मैच जिता के आए हैं। उसके बाद आपके पास जड्डू एवरग्रीन, रवि बिश्नोई पर्पल कैप होल्डर। तो आपके 5 तो ये बिल्कुल सपाट जो है वो आपके 5 इनके पास ऑप्शन है। इनके पास छठा ऑप्शन नहीं है कोई। रियान पराग इनके पास छठा ऑप्शन है। तो अब तक बॉल पाई नहीं है उन्होंने। डालिए मैच अच्छी डाली है। और मतलब ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, मिस्ट्री स्पिन, जो मर्जी कह लो। संदीप शर्मा जी को भूल गए तो 7 ऑप्शन हो गए भाई इनके पास। बॉलिंग तो इनकी डेडली है। संदीप शर्मा 7 बार आई थिंक आउट कर चुके हैं अपना विराट कोहली को, और 6 बार आउट कर चुके हैं रोहित शर्मा को। कोहली का भी एक स्टैट है कि 4 रन रह गए 900 होने से राजस्थान के सामने उनके। देखो, बैटिंग में तो कोई चक्कर ही नहीं है आरसीबी को, मतलब चांद तक बैटिंग है इनकी। तो बैटिंग तो बहुत बड़ी बैटिंग तो बहुत है। तो बस बेसिकली अगर ये है मेन तो चिंता की बात ये है, सूर्यवंशी और जायसवाल खान आ जाए इनके बॉलर्स को। नहीं पता दिक्कत क्या है सूर्यवंशी और जायसवाल की, कि वो पेस से नहीं डरते ना, मीडियम पेस से डरते हैं। उनकी दिक्कत है स्विंग। स्विंग भुवी के पास भी है और स्विंग डफी के पास भी है। सूर्यवंशी जैसे प्लेयर्स का यही होता है ना, जैसे फिन एलन भी ले लो आप इसी कैटेगरी में, कि स्विंग जहाँ पे आ जाती है वहां पे फिर काम औखा आता है। भुवी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और डफी भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं।
तो वैसे एक्सपीरियंस तो बुमराह भी थे। एक और पेसर है इनके सर आरसीबी के, कृणाल पांड्या, यस, मतलब भुवी Bouncers से ज्यादा था। बाउंसर्स तो शायद वो मार चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब पेस अटैक किया है, एक लेफ्ट आर्म पेसर भी है विद अ शॉर्ट रन अप कॉकरोच स्टाइल, तो वो भी हैं। तो बेसिकली जो चिंता का विषय होगा राजस्थान रॉयल्स के लिए वो होगा कि कैसे पावर प्ले में अपने ओपनर्स को बचाना, विकेट नहीं गिरने देनी। बट वो तो खेलेंगे ही नहीं ना ऐसे, तो इतना ध्यान देना ही हाँ। और आरसीबी के लिए भी ये है कि जो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप है कोहली सॉल्ट, और उनके नंबर 1 पर आते हैं रजत पाटीदार। तो इन पडिक्कल खेल लेंगे। मेरे को थोड़ा सा सॉल्ट और कोहली का डर है कि मुझे लगता है ठीक है सर, अगर आउट हो भी गए उनको तेज ही खेलना चाहिए। खेलेंगे तेजी वो, लेकिन अभी तक उनका सामना भी इतने रॉ पेस से नहीं हुआ है। जो रॉ पेस है वो मैटर करता है। आप देखिए मुंबई इंडियंस को रॉ पेस ही तो खा गया, और क्या, और घर से बाहर आया आरसीबी, पहला मैच होगा उनका घर से बाहर, ये भी देखने वाला होगा। तो कांटे की टक्कर होगी। टॉप परफॉर्मर किसको देख रहे हैं? आरसीबी से मैं देखूंगा टॉप परफॉर्मर फिल सॉल्ट को। अभी तक वैसी वाली परफॉर्मेंस नहीं आई। पिछले मैच में झलक दिखी थी। हाँ जी। इस मैच में पूरी फिल्म दिख सकती है, उम्मीद तो है। और राजस्थान से मुझे लगता है रियान पराग नंबर 4। बॉलिंग में मैं दोनों स्पिनर को ही देखूंगा सर, उधर से सुयाश शर्मा और यहाँ से रवि बिश्नोई लगी दोनों। किसका पलड़ा भारी है? मुझे तो फील आ रही है कि आरसीबी हारने वाली है मैच। आरसीबी हारने वाली है। मेरे को फील आ रही है कि आरसीबी तीसरा मैच जीतेगी। डेप्थ जो है ना वो आरसीबी के पास ज्यादा है। बैटिंग तो स्ट्रांग इनकी हुई है, बैटिंग इनकी स्ट्रांग है, इनकी बॉलिंग थोड़ी सी लूज है, बट स्टिल इनके पास एंड्स कवर्ड हैं। और मैं इनको क्वेश्चन दे रहा हूँ सिर्फ चिन्ना स्वामी का, कि अब ये चिन्ना स्वामी से बाहर निकलेंगे तो इनकी बॉलिंग स्टैट थोड़ा सा इंप्रूव होगा। और नमी बॉल से वहाँ गुवाहाटी में मदद भी मिलती है बॉलर्स को। तो मैं तो आरसीबी देख रहा हूँ, आप राजस्थान रॉयल्स। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।